जय श्री राधा रमन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल के बारे में। आखिर क्या है टाइम ट्रेवल, और जिस टाइम ट्रेवल की बात लोग अब कर रहे हैं वह टाइम ट्रेवल हमारे गुरु वशिष्ठ ने कभी का बता दिया था। कहते हैं एक दिन भगवान श्री राम जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में विचार कर रहे थे। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव यह समय आखिर चलता है या हम चलते हैं? तब वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, राम समय न तो चलता है और न ही रुकता है, वो तो मन का कंपन है। जो अपने मन को रोक लेता है उसके लिए समय ठहर जाता है, और जो मन को गति देता है उसके लिए युग बदल जाते हैं। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले कही ये बात आज की मॉडर्न फिजिक्स से कितना मेल खाती है। आइंस्टीन ने कहा था टाइम इज रिलेटिव, यानी समय सबके लिए एक समान नहीं है, वो एनर्जी, मोशन और ग्रेविटी पर निर्भर करता है। अब जरा साइंस पर चलते हैं। 2023 में नासा और कर्न के वैज्ञानिकों ने टाइम डिलीशन एक्सपेरिमेंट्स में पाया कि अगर कोई वस्तु स्पीड ऑफ लाइट के करीब चले तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, यानी अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चले तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, और जब वो लौटती है तब बाकी दुनिया भविष्य में पहुंच चुकी होती है। यानी वैज्ञानिकों के हिसाब से टाइम ट्रेवल संभव है, पर प्रकाश की गति जितनी ऊर्जा चाहिए। और कुछ रिसर्च अब क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें पार्टिकल्स सिमुल्टेनियसली दो समयों में मौजूद रहते हैं, यानी एक तरह का माइक्रो लेवल टाइम ट्रेवल। तो क्या ऋषि वशिष्ठ और आधुनिक विज्ञान एक ही सत्य को अलग भाषा में समझा रहे हैं? योग वशिष्ठ कहता है जो मन को जीत ले वह काल को जीत ले, और मॉडर्न फिजिक्स भी यही कहती है, वो कंट्रोल्स एनर्जी, कंट्रोल्स टाइम। तो सोचो, क्या हमारे ऋषि सच में फर्स्ट टाइम ट्रेवल्स थे जो शरीर से नहीं बल्कि चेतना से समय पार करते थे? अर्थात इनके बारे में कथाओं में बताया गया है कुछ सिद्ध पुरुष ध्यान में इतने गहरे उतर जाते थे कि उनका शरीर यही रहता था, और उनकी चेतना समय की सीमाओं से निकलकर भूत या भविष्य में प्रवेश कर जाती थी। यानी हमारे ऋषि मुनि भी टाइम ट्रेवल्स थे। और साइंस इसे कहता है अल्टरेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, और जहाँ मस्तिष्क की तरंगें इतनी धीमी हो जाती है कि व्यक्ति अपनी टाइम परसेप्शन खो देता है। नासा के न्यूरोफिजिक्स शोध बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज पर स्थिर हो जाती है तो वो पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़ जाता है, और यही स्थिति गहरे ध्यान में होती है, यानी मेडिटेशन। हमारे ऋषि मुनि अपने मन की आवृत्ति बदलकर समय से परे जा सकते थे। वे बॉडी से नहीं बल्कि कॉन्शसनेस से टाइम ट्रेवल करते थे। अब चलते हैं आधुनिक युग में। आज वैज्ञानिक क्वांटम टाइम ट्रेवल पर काम कर रहे हैं। कर्न और नासा में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जहां पार्टिकल्स एक साथ दो समयों में मौजूद पाए गए हैं। इसे कहा गया है क्वांटम सुपरपोजिशन। मतलब समय को मोड़ना अब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि साइंटिफिकली पॉसिबल है। तो सवाल ये है, क्या भविष्य में इंसान भी सिद्ध पुरुषों की तरह समय को पार कर पाएगा? शायद उत्तर आज भी वही है, टाइम ट्रेवल किसी स्पेसशिप से नहीं बल्कि मानव चेतना की यात्रा से संभव है। जहां ध्यान समाप्त होता है वहीं से शुरू होती है टाइम ट्रेवल की असली यात्रा। जय श्री राधा रमन।